अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HIV एड्स के बारे में। दोस्तों HIV एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारा मदाफ़ती निज़ाम बिल्कुल तबाह हो जाता है। दोस्तों हम मदाफ़ती निज़ाम से मुराद एक ऐसा निज़ाम अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म के अंदर रखा हुआ है कि हमारे जिस्म के अंदर अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस दाखिल होता है तो हमारे जिस्म का जो मदाफ़ती निज़ाम होता है वो उस बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ पैदा कर देता है। वो बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं और हम बीमारियों से महफूज रहते हैं। दोस्तों HIV एक लाइलाज बीमारी है, इसका अभी तक इलाज मुतारफ़ नहीं हुआ। तो जब किसी बंदे को HIV या एड्स की बीमारी लग जाती है तो उस बंदे को कोई भी बीमारी आसानी से लग सकती है, क्योंकि उस बंदे के अंदर जो क़ुव्वत मदाफ़ती निज़ाम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और एक छोटा सा नज़ला ज़ुकाम या बुखार भी उस बंदे को मौत के मुंह में ले जाता है। दोस्तों अभी हम जान लेते हैं किन वजूहात की वजह से HIV हो जाता है। दोस्तों नंबर 1 पर आएगा अनफिट सेक्स की वजह से। दोस्तों अगर आपने ऐसी फीमेल के साथ सेक्स की है जिसको HIV था और आपने बगैर कॉन्डम के उस बंदे के साथ सेक्स किया तो आपको भी HIV हो सकता है। दोस्तों नंबर 2 पर आएगा इन्फेक्टेड सिरिंजेस। दोस्तों अगर किसी बंदे को HIV था और उस बंदे से इस्तेमाल शुदा सिरिंज किसी सेहतमंद बंदे पर इस्तेमाल कर ली गई तो उस बंदे को भी HIV एड्स हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा इन्फेक्टेड ब्लड या वेजाइनल फ्लूइड से भी HIV हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर किसी फीमेल को HIV है तो आप उससे अगर किसिंग कर रहे हैं तो उससे भी आपको HIV हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा माँ से बच्चे को यानी बाय बर्थ भी हो सकता है, अगर यानी कि अगर माँ को HIV है तो उससे बच्चे को फैल सकता है। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की फैमिली को HIV मौजूद है तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी HIV का ही शिकार होंगे। सिम्टम्स नंबर 1 पर आएगा वजन का बहुत जल्दी कम हो जाना, यानी कि सडनली एक बंदे का वजन 50 kg है तो उसका वजन जब 30 kg या 35 kg पर आ जाता है तो इसमें भी बंदे को चांसेस हो सकते हैं कि उस बंदे को HIV ना हो। दोस्तों नंबर बुखार का हो जाना और रात को पसीने आना। दोस्तों इसमें बंदे को अक्सर रात के टाइम बुखार हो जाता है और शिवरिंग होती है, पसीना आता है, तो उसके बाद फिर दोबारा बंदा नॉर्मल हो जाता है। तो नंबर 3 पर आएगा बहुत ज़्यादा थकान का महसूस होना। नंबर 4 पर आएंगे लिम्फ नोड्स का स्वेल कर जाना। दोस्तों डायरिया को हो जाना। नंबर 6 पर आएगा मुंह में छाले बन जाना या पीनस पर बहुत सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हो जाना। दोस्तों इसके अलावा स्किन पर बहुत गंदे रैशेज बन जाते हैं जो कि देखने में बहुत बुरे लगते हैं। दोस्तों HIV डायग्नोज होने के बाद मरीज के पास 4 से 6 साल बचते हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन अगर उसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट और केयर की जाए तो मजीद 2 या 3 साल वो और ज़्यादा निकाल सकते हैं। दोस्तों HIV जब किसी बंदे को लग जाता है तो ये पूरी ज़िंदगी उस बंदे के जिस्म से ख़त्म नहीं होता। अलबत्ता कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे वायरस की ग्रोथ को रोका जा सकता है और बंदा कुछ साल ज़्यादा जिंदा रह सकता है। दोस्तों इसमें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इस्तेमाल करवाए जाते हैं। दोस्तों एक ऐसे ड्रग होता है जिनसे वायरस की ग्रोथ को रोका जा सकता है। दोस्तों जिन अफराद को भी HIV या एड्स है वो अफराद ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर HIV से मतलब आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।